हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल में एग्जाम्पल 22.11 का क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स इंटू ई का पावर माइनस ए एक्स। यानी कि ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है इसका हमें फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी पता करना है और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी पता करना है। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में मैं फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म इसका पता करूंगा और इसके जो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे इस वाले फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर मेन हम पता करना चाह रहे हैं फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स इंटू ई का पावर माइनस ए एक्स का। ठीक है, इसका है सो हम फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म पता करें। तो यहाँ पर है सो दो बात आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा हमारा फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। तो आप लोग को तो पता होगा फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। वी नाउ फूरियर, अगर हमें फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म पता करना है तो यहाँ पर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वी नाउ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, वो हमारा क्या होता है, एफ सी ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ सी ऑफ एस। यानी कि एफ एक्स का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ सी ऑफ एस निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये एफ सी ऑफ एस हमारा कैसे मिलेगा, जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तभी ऐसा हमारा एफ सी ऑफ एस मिलेगा। एफ एक्स का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ सी ऑफ एस निकालना चाह रहे हैं और ये जो एफ सी ऑफ एस है वो हमारा इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा। ठीक है, अब है सो इसमें एक और फॉर्मूला का यूज होगा, उस फॉर्मूले को मैं अभी लिख देता हूँ। तो आप शुरू में यहाँ पर पढ़े थे एग्जाम्पल 22.11 में क्वेश्चन नंबर ए का कि सो दैट एफ एस ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ सी ऑफ एस। तो ये दोनों भी है सो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसको मैंने इसके पीछे वाले लेक्चर में प्रूफ किया। ये दोनों है सो हमारा फॉर्मूला है, ये भी और ये भी। तो हम लोग है सो फूरियर अभी साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें है सो हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये जो ऊपर में है एफ एस इंटू एक्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ सी ऑफ एस। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को मैं वहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, उसको मैंने प्रूफ भी करवाया है, अगर आप लोग को देखना होगा तो इसके पिछले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एफ एस ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ सी ऑफ एस। अब यहाँ पर हम फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हम क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एफ सी ऑफ एस आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस एफ सी ऑफ एस को मैं निकाल लूँगा तो मैं उसको यहाँ पर पुट कर दूँगा। ठीक है, और ये एक्स इंटू ई का पावर माइनस ए एक्स है, तो एफ एक्स में हमको क्या लेना पड़ेगा, अभी शुरू में एफ एक्स में है सो हमें लेना पड़ेगा, एफ एक्स बराबर लेना पड़ेगा ई का पावर माइनस ए एक्स को। उसको मैं इस एफ एक्स के स्थान पर रख कर इस वाले पार्ट को सॉल्व करूँगा और उसका एफ सी ऑफ एस मैं निकाल के लाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जब हम एक से इस ई का पावर माइनस ए एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे और उस समय जो एफ सी ऑफ एस रहेगा वो हमारा ये रहेगा जो इसको सॉल्व करके आया हुआ रहेगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको देखते हैं कैसे हमारा बनता है। तो यहाँ पर मैंने फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिख दिया है। तो एफ एक्स के स्थान पर अभी शुरू में मैं क्या लूँगा, ई का पावर माइनस ए एक्स को। तो यहाँ पर हो जाएगा फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, और दैट इज इक्वल्स टू एफ सी ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। एफ एक्स के स्थान पर मैं क्या ले रहा हूँ, ई का पावर माइनस ए एक्स को। तो ई का पावर माइनस ए एक्स कॉस एस एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है,
तो इस वाले पार्ट को मैं मान लेता हूँ आई, इस वाले पार्ट को मैं मान लेता हूँ आई। ओके, और इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर है क्या, इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर मैं केवल आई लेता हूँ। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करने के बाद इसमें लिमिट मैं पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिमिट का भी दे देता हूँ कि आई को सॉल्व करूँगा तो उसके बाद मैं इसमें लिमिट पुट कर दूंगा 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो अभी मैं लिया हूँ ई का पावर माइनस एक्स और कॉस एस एक्स और इंटू डी एक्स। अब इसमें है सो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड इसमें यूज करेंगे। तो ई का पावर माइनस एक्स को मैं मान लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, और कॉस एस एक्स को मैं मान लेता हूँ सेकेंड फंक्शन। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का, यहाँ पर हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू, जो फर्स्ट फंक्शन रहता है उसको हम लोग बाहर लिखते हैं, तो ई का पावर माइनस एक्स को बाहर, और ये जो कॉस एस एक्स है इसका है सो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ब्रैकेट, और फिर ई का पावर माइनस एक्स का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है, और फिर इस कॉस एक्स का है सो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स, और फिर इस पूरे होल का जब अंदर में सॉल्व हो जाएगा तो फिर से इस पूरे होल का इंटीग्रेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू एस। तो आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ई का पावर माइनस एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हमारा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स हमारा होता है साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस एस एक्स है तो क्या हो जाएगा साइन एस एक्स हो जाएगा, और एक्स के साथ जो एस लगा हुआ है वो हमारा डिवाइड में चल जाएगा। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन, और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा ई का पावर एक्स ही हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स हमारा ई का पावर एक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ई का पावर माइनस एक्स है तो ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर ये जो माइनस ए एक्स है उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ए एक्स। ओके, और ये जो कॉस एस एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन होगा तो हमारा हो जाएगा साइन एस एक्स, और एक्स के साथ जो एस लगा हुआ है वो हमारा डिवाइड में चल जाएगा, और फिर इस पूरे होल का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा आई इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस एक्स साइन एस एक्स अपॉन में एस माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर जो माइनस एक्स है इस वाले पार्ट को मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो माइनस ए है वो हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर होता है, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एक्स अपॉन में डी एक्स, तो ये कैंसिल होके हमारा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस ए है। ओके, तो ये माइनस ए हमारा जब बाहर आएगा तो ये प्लस ए बना देगा, ये माइनस ए बाहर आएगा तो यहाँ पर प्लस ए बना देगा, और ये ए, और ये एस भी हमारा कांस्टेंट है क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो ए और एस दोनों कांस्टेंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ए अपॉन में एस हो जाएगा, ये ए है सर। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद इस वाले पार्ट को मैंने सॉल्व किया तब हमारा माइनस ए मिला, तो ए हमारा ऊपर में और नीचे एस है, तो ये नीचे एस, और यहाँ पर अंदर में क्या रहेगा ई का पावर माइनस एक्स, ई का पावर माइनस एक्स, और ये साइन एस एक्स और फिर डी एक्स। ठीक है, अब फिर से है सो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज होगा, तो इस वाला पार्ट फिर से फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा सेकेंड फंक्शन बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस ए एक्स साइन एस एक्स अपॉन में एस, और ये ए बाई एस हमारा बाहर में,
और अंदर में अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड इसमें यूज होगा। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये हमारा बाहर e का पावर माइनस एक्स बाहर, और ये जो साइन एस एक्स है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एस एक्स इंटू डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन और अंदर में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इस फर्स्ट फंक्शन का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर माइनस एक्स इंटू, और इस सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फिर से होगा, तो साइन एस एक्स इंटू डी एक्स, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर आ गया हमारा आई इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस एक्स साइन एस एक्स अपॉन में एस प्लस ए बाई एस, ये ई का पावर माइनस ए एक्स और साइन एस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स हमारा होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एस एक्स है तो माइनस कॉस एस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एस एक्स, और एक्स के साथ जो एस लगा हुआ है वो हमारा डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का साइन इंटीग्रेशन, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा अंदर वाले का, तो ई का पावर माइनस ए एक्स का अभी डिफ्रेंशिएशन हुआ यहाँ पर देख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर माइनस ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन हुआ, तो हमारा क्या आया माइनस ए इंटू ई का पावर माइनस ए एक्स, ठीक है। यही हमारा रिजल्ट निकला, माइनस ए इंटू ई का पावर माइनस ए एक्स। तो सेम इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो हमारा आएगा माइनस ए इंटू ई का पावर माइनस ए एक्स, और इस साइन एस एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा माइनस कॉस एस एक्स, और ये जो एक्स के साथ जो एस लगा हुआ है वो हमारे डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आई इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस एक्स साइन एस एक्स अपॉन में एस, ओके। अब ये जो ए बाई एस है इसको मैं अंदर लेके जाता हूँ, ए बाई एस है इसको अंदर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए इंटू ई का पावर माइनस एक्स कॉस एस एक्स, और एस इंटू एस हो जाएगा हमारा एस स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये माइनस हमारा क्या हो गया प्लस, अब ये प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस हमारा क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस इंटू प्लस तो माइनस, तो यहाँ पर भी साइन आ जाएगा हमारा माइनस का, ओके। और यहाँ पर ए और यहाँ पर एस दोनों कांस्टेंट है, तो ए अपॉन में एस और ए अपॉन में एस, तो ए स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एस एक्स और इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है वो हमारा आई है, ये देखिए आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस ए एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स हमारा क्या है आई है। तो हम इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले स्थान पर मैं लिख सकता हूँ आई, ओके। अब है सो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ कि यहाँ पर एस स्क्वायर है, यहाँ पर एस स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर एस स्क्वायर नहीं है, तो नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एस स्क्वायर एक एस से नीचे में मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक एस में यहाँ पर मैं ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये जो पार्ट है माइनस ए स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर इंटू आई, इस वाले पार्ट को इक्वल्स टू के मैं इधर लेके आऊँगा, तो ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस में इधर आ जाएगा, तो आई प्लस ए स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर और इंटू आई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में एस स्क्वायर, ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में ये जो एस स्क्वायर है इसको कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो बाहर में आ जाएगा हमारा ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में एस स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा एस साइन
एस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस ए कॉस एस एक्स, माइनस ए कॉस एस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आई और यहाँ से आई मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है। यहाँ से आई और यहाँ से आई मैं कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, इसको बार बार सॉल्व करने से फ़ायदा नहीं, इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से आई और यहाँ से आई मैंने कॉमन लिया, तो आई बाहर में, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम एस स्क्वायर को एलसीएम ले लूँगा, तो यहाँ पर एस स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो इस वाले स्थान पर मैं ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आई इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर, ठीक है। इस वाले स्थान पर मैं ये लिख रहा हूँ क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद ही हमारा ये आया है, ओके। और यहाँ पर इक्वल्स टू में क्या है, इक्वल्स टू में है हमारा ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में एस स्क्वायर, और ये हो जाएगा एस साइन एस एक्स माइनस ए कॉस एस एक्स, ठीक है। तो ये एस स्क्वायर से ये वाला एस स्क्वायर हमारा चला गया, और ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे मैं इक्वल्स टू के इधर लेके आऊँगा, तो आई का हमारा रिजल्ट आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये एस साइन एस एक्स माइनस ए कॉस एस एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब ये हमारा आया है आई का वैल्यू, ये हमारा आया है आई का वैल्यू, तो इसे हम इस वाले इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। ये जो आई है यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा, तो यहाँ पर देख लीजिए आई का रिजल्ट हमारा क्या, ई का पावर माइनस ए एक्स अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए साइन एस एक्स माइनस ए कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर मैं पुट कर दूँ इस आई के स्थान पर, तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू में हो जाएगा ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या था, एस साइन एस एक्स माइनस ए कॉस एस एक्स, ब्रैकेट बंद, ये बड़ा ब्रैकेट बंद, और लिमिट पुट हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को मैं सॉल्व करना है, ठीक है। इस वाले पार्ट को अब सॉल्व करना है, तो इस वाले पार्ट को मैं आगे लिखता हूँ। ये आई के स्थान पर मैंने उस वैल्यू को पुट कर दिया और लिमिट हो गया 0 टू इन्फिनिटी, ओके। अब केवल इसमें है सो हमें लिमिट पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ सी ऑफ ई का पावर माइनस ए एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ सी ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू, इस वाले जगह को ही मैंने, इस वाले स्थान पर ही मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो केवल मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसमें लिमिट पुट करता हूँ। तो सबसे पहले ये जो लिमिट है वो हमारा x का लिमिट है, तो सारा हमारा x में पुट होगा। तो यहाँ पर पहले इन्फिनिटी अपर लिमिट में, तो x के स्थान पर इन्फिनिटी पुट करूँगा, तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अंदर में क्या है, एस साइन एस एक्स माइनस ए कॉस एस एक्स। अब मैंने यहाँ पर x के स्थान पर इन्फिनिटी इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि e का पावर माइनस इन्फिनिटी हमारा 0 होता है, e का पावर माइनस इन्फिनिटी हमारा 0 होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा 0 हो गया, और 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने पर वो हमारा 0 आता है, तो ये वाला पार्ट तो हमारा पूरा ही 0 हो गया, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, इसलिए बीच में माइनस का साइन। अब x के स्थान पर मैं 0 पुट करूँगा, तो यहाँ पर e का पावर माइनस 0 हो जाएगा, a इंटू 0 तो 0। अब नीचे में आ गया एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा एस साइन एस इंटू एक्स, तो एक्स हमारा 0 है, और 0 इंटू एस तो 0, एस साइन 0, और माइनस ए कॉस 0, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद, ये बड़ा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर देखिए e का पावर जो 0 होता है वो हमारा होता है 1, और साइन 0 जो होता है वो होता है 0,
ठीक है। तो ये ई का पावर 0, तो ये वाला तो हमारा हो गया, इसके बराबर हो गया 1। अब कॉस जीरो होता है हमारा 1। तो अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 हमारा 0 होता है, और 0 इंटू दिस, तो ये 0। अब जब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू ए, तो ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। तो एफ सी ऑफ ई का पावर माइनस ए एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ सी ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू, हमारा क्या रिजल्ट आ गया यहाँ पर, 1 इंटू ए, सॉरी माइनस ए इंटू माइनस 1, तो प्लस ए, और नीचे में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा एफ सी ऑफ एस आ गया। और ये वाला जो पार्ट है इसका एफ एक्स है। अब हमें निकालना क्या था, यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ निकालना था एक्स इंटू ई का पावर माइनस एक्स का, हमें फुरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था। ठीक है। तो अब वक्त आ गया है इस वाले फॉर्मूले का, हमें निकालना क्या था, यहाँ पर मैं हमको जो निकालना था उसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो एफ एस ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स का हमें फुरियर साइन ट्रांसफॉर्म पता करना था कि ये क्या होगा। ठीक है। और हमारा ये फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या, एफ एस इंटू एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ सी ऑफ एस। ठीक है। तो उस वाले फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एफ एस ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ सी ऑफ एस। ठीक है। यही हमारा फॉर्मूला था। अब यहाँ पर देखिए, का पावर माइनस ए एक्स होगा, तो यहाँ पर हमें निकालना था एफ एक्स इंटू ई का पावर माइनस ए एक्स। ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन था। तो इस एफ एक्स के स्थान पर हमने लिया था ई का पावर माइनस ए एक्स को, यहाँ पर देख लीजिए ई का पावर माइनस ए एक्स को। ओके। जो कि हमारा एफ सी ऑफ एस दिया, ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला तो पार्ट हो गया हमारा एफ सी ऑफ एफ एक्स। ओके। तो इसमें है सो ये जो एफ एक्स है इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ हमारा एक्स इंटू ई का पावर माइनस ए एक्स निकालना था। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स इंटू ई का पावर माइनस एक्स, और इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर देखिए, एफ एस एक्स इंटू एफ एक्स का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमारा होता है माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ सी ऑफ एस। तो मेन हमको निकालना था एफ सी ऑफ एस, जो कि मैंने निकाला है यहाँ पर ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो एफ सी ऑफ एस का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस डी बाई डी एस, और एफ एक्स हमारा क्या था, एफ एक्स था हमारा ये ई का पावर माइनस ए एक्स। तो इस एफ एक्स के स्थान पर मैंने पुट कर दिया ई का पावर माइनस ए एक्स, और एफ सी ऑफ एस हमने निकाला है अभी ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एफ सी ऑफ एस के स्थान पर मैं पुट कर दूंगा ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें मैं डिफ्रेंशिएशन वाला रूल लगाऊंगा, मतलब डिवीजन वाला रूल। आप लोगों को पता होगा क्वेसेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, वी नो क्वेसेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है। जब हमारा y बराबर एफ एक्स अपॉन में जी एक्स रहे, तो इस y का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया। तो y बराबर हमारे क्या, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। और इसका डिफ्रेंशिएशन हम इस तरीके से करते हैं, सबसे पहले ये जो जी एक्स है वो हमारा ऊपर में रहता है, और इस एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है, फिर माइनस का साइन, और ये जो एफ एक्स है वो हमारा फिर बाहर, और फिर ये जो जी एक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ
gx, और फिर ये जो gx है इसका नीचे में स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर है हमारा एफ एस इंटू एक्स इंटू ई का पावर माइनस ए एक्स। तो हमारा एफ एक्स हो गया ए और जी एक्स हो गया एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका है सो हमें डिफरेंशिएशन करना। तो सबसे पहले ये जो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ये हमारा ऊपर में आएगा, और इस ए का डिफरेंशिएशन होगा तो डी ए अपॉन में डी एस हो जाएगा। और ये जो माइनस वाला साइन है इसको मैं यहाँ पर बाहर रखता हूँ, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर मैं सारा काम करता हूँ। और उसके बाद ये जो ए है वो हमारा रहेगा बाहर, तो माइनस ए, और फिर ये जो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में क्या होगा, ये जो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो ए है वो हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वो हमारा हो जाता है जीरो। तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया जीरो, और जीरो इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एफ एस एक्स इंटू ई का पावर माइनस ए एक्स, दैट इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर जीरो हो गया तो जीरो इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस और ए, और इसका डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एस ऑफ, यहाँ एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एस, और यहाँ पर ए स्क्वायर, तो डी बाई डी एस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन रहे, तो वो हमारा ये जो एन है वो हमारा नीचे हो जाता, और एक्स का पावर एक कम हो जाता है, तो एन है तो एन का एक कम एन माइनस वन, ठीक है। तो सेम यहाँ पर होगा एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये जो टू है नीचे आ जाएगा, और एस का पावर एक कम होगा तो टू माइनस वन वन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल टू एस, ठीक है, इसका पावर वन। और ये ए है सो हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा होता है जीरो, तो ये वाला पार्ट तो हमारा जीरो हो गया, तो यहाँ पर हो गया टू एस, और ये ए तो टू ए एस हो गया अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये एफ एस ऑफ एक्स इंटू ई का पावर माइनस ए एक्स, ठीक है। तो यही हमें निकालना था, एक्स इंटू ई का पावर माइनस ए एक्स का हमें फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म पता करना था, जो कि है टू ए एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमने इसका रिजल्ट पता कर लिया। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।